Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो देर रात की उनकी भावनाएं हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर एनर्जी भी आप देख सकते हो। और साइन, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द फूल, ऑल साइन। एंड एस ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 8 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। यहाँ पर जो डेट्स हैं वो है 6, 5, 1, 14, 8 और 3। मंथ है यहाँ पर जून, मई, जनवरी, मार्च, अगस्त और मई। या मई स्ट्रांगली दिखता है मुझे यहाँ पर, मई है स्ट्रांगली। ओके, चलिए अभी देखते हैं। पहले हम 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। 13 जून, 14 जून, 6 मई या 6 अप्रैल, ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर ना मुझे जो दिखाई देता है आपके पर्सन को ना, ऐसा लगता है कि आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो उनके साथ। टेम्परेंस, एक सुकून मिलता है उनको आपके साथ बात करके, आपके साथ रह के अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एनर्जी। बट उनको ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप बहुत रूड या बहुत कंट्रोल करने लगते हो उनको। ऐसा लगता है कि जैसे आप ना हर चीज़ के लिए उनको कंट्रोल करते हो, रूड। हो सकता है कि आपके ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है, आपके ऐसे कोई इरादे नहीं है कि आप उनको कंट्रोल करो या उनके साथ ऐसा रूड बिहेव करो। वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना मिसकम्युनिकेशन है या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डेफिनेटली कोई ना कोई तीसरा पर्सन, या कहीं और इनकी अटेंशन जा रही है, कहीं और इनका टाइम जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन को लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, या फिर मैं इक्वल गिव एंड टेक कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप किस नज़रिए से देखते हो, आप अपने साइड से देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं हो रही हैं वो चीज़ें, या वर्क नहीं कर रही, ठीक से नहीं हो रही, आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो आप उनको बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर बोलते हो। तो उनको क्या है कि कभी कभी आपकी जो क्लियर बोलने वाली आदत है ना, वो चुभ जाती है। जो आप क्लियर और एकदम साफ साफ सीधे शब्दों में बोलते हो ना, वो उनको खटक जाती है, उनको चुभ जाती है, और इनको लगता है कि आप समटाइम्स रूड हो जाते हो। तो यहाँ अभी अगर मैं लेट नाइट एनर्जी की बात करूँ, प्यार दिखता है, सुकून दिखता है, लेकिन आपसे उनको प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन
फिर भी यहाँ पर एक ना पावर स्ट्रगल बोल सकते हो, ईगो इशू बोल सकते हैं, मेन ब्लॉकेज ईगो का। क्यों ना वो भी रूड है, वो भी मुझसे कई बार ऐसी बातें बोल देती है जो मुझे लगती है क्या मुझे हर्ट नहीं होता है या मुझे तकलीफ़ नहीं होती है क्या, मैं ही क्यों जाऊँ या मैं क्यों जाऊँ। ठीक है, आपकी साइड से ये है कि मेरी गलती नहीं है, तो मैं ऐसी हरकतें कर रहे थे या कर रही थी, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों ही अगर दोनों ईगो छोड़ के, बट क्या है कि किसी एक को तो अप्रोच करना पड़ेगा ना, कि कोई एक तो बात करना स्टार्ट करे। यहाँ पर हो ही रहा है कि ना आप अपनी तरफ से जा रहे हो ना वो अपनी तरफ से आ रहे हैं, ये इशू हो रहा है यहाँ पर। आप चाहते हो कि वो पर्सन अपनी गलती को समझे, रियलाइज़ करे, वो चाहते कि आप रियलाइज़ करो, तो दोनों के बीच में ये वाला सीन चल रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। उनको लगता है आप नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है वो नहीं समझ रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों को दोनों को बैठ करके बात करने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर क्लियर कम्युनिकेशन हुआ तो ये कनेक्शन बेटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। ओके 53 या 35 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। मुझे 35 स्ट्रांगली दिख रहा है, 55 भी हो सकता है किसी की। इस रिश्ते में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जहाँ किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, इंसल्ट की गई है, मे बी यहाँ पर हार जीत हो गई है। डेफिनेटली ये पता है क्या हो गया है, चीज़ें बात ईगो पर आ गई है, जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपके पर्सन का ये कि मैं जीतूँ, आपका ये कि मैं जीतूँ, ये मैं के चक्कर में ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, वो आपकी राह तक रहे हो, आप उनकी राह तक रहे हो। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि इंसान आपका वेट कर रहे हैं या वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लास्ट टाइम हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। सेम आप भी यहाँ यही कर रहे हो, उनके बारे में सोचते हो, उनको याद करते हो, लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में भी सोचते हो। लेकिन दोनों ही मन में ना कुछ हर्ट लेकर के बैठे हो। आपको भी कुछ चीज़ें हर्ट कर गई, उनका कुछ बिहेवियर ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ। उन्होंने शायद आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दी, आपसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू की। का समटाइम्स होता है डायरेक्टली होती हैं चीज़ें, समटाइम्स इनडायरेक्टली होती है। तो जिसके साथ इनडायरेक्टली हो रही होती है उसको फील हो रहा होता है कि यार मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये पर्सन किसी और को दे रहा है, या ये मुझसे ये कुछ ही बोल सकता है लेकिन दूसरे के लिए सुन नहीं सकता। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इंसान मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है, ठीक है, और दूसरों की बारी में जब मैं किसी के लिए कुछ बोलती हूँ तो ये उसको डिफेंस करने लगता है या उसके पक्ष में बोलने लगता है या बोलने लगती है। तो वो फ़र्क दिखता है। ये होता है इनडायरेक्टली ये करना कि प्रायोरिटी समझ आती है कि यार मेरी उतनी इंपॉर्टेंस ही पर्सन नहीं समझ रहा है, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ सेंस की है, ऐसा कुछ फील किया है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना, आपने ये सोचा है कि छोड़ो यार क्या फ़ायदा है, ये तो बात में इनका तो यही सीन चल रहा है। तो यहाँ ऐसा ही दिखता है। तो करंटली मैं कहूँगी कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में, लास्ट टाइम जो भी आप लोगों के बीच में इशू रहा उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक के कार्ड्स में तो मुझे नहीं दिखा कि ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे देखते क्या आता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। डेथ, इस पर्सन के मन में ना एक चीज़ चल रही है। 13 मई या 5 अप्रैल ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। देखो इस पर्सन के मन में एक चीज़ चल रही है कि
मैं इसको सरेंडर कर देता हूँ या कर देती हूँ कि जो होगा डेस्टिनी में हो जाएगा। लेकिन इनको ना डर भी लग रहा है कि करूँ कि ना करूँ। ये पर्सन एक कश्मकश में है कि मैं सरेंडर कर दूँ या मैं अपनी तरफ से एक्शन लूँ, क्या करूँ, ये कश्मकश में है। इनको डर किस बात का है? इनको डर इस बात का है कि अगर मैं आज सरेंडर कर देता हूँ तो कल को मुझे रिग्रेट ना करना पड़े कि यार हम रिश्ते को बेटर कर सकते थे, हमारे पास चांस था चीज़ों को अच्छा करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन को डर है कि ये कोई भी एक्शन ना बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में कि क्या करूँ। हो सकता है कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, सरेंडर करने के चक्कर में हो सकता है वो भी कभी ना आए, मैं भी कभी ना जाऊँ और कोई बात ही ना हो हम दोनों के बीच में। हो सकता है कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, एकदम ख़त्म। और फिर हो सकता है इन फ्यूचर मुझे रिग्रेट करना पड़े, या ये ना हो कि ये एक्शन के बाद मुझे रिग्रेट करना पड़े। इनको नहीं पता कि इनको रिग्रेट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डर है मन में कि कहीं रिग्रेट ना करना पड़ जाए। तो ये यहाँ पर मुझे डर दिखाई देता है और ये कश्मकश मुझे इस इंसान की दिखाई देती है कि इस कश्मकश में कहीं ना कहीं पर्सन है। ओके, यहाँ पर ईस ऑफ सोट्स है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई ईस ऑफ सोट्स। ईस ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ईस ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट दिखता है। बर्थ डेट 15 बर्थ डेट किसी की हो सकती है, किसी भी मंथ की 15 तारीख। इस ऑफ सोट्स, ओके। इनकी इंट्यूशन इनको कुछ चीज़ ओके यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ। ये इंसान को ना ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी आपको बोला ना या जो भी किया, जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन हुई जिसकी वजह से शायद हो सकता है आप दोनों अभी सेपरेटेड हो या बात नहीं हो रही है, इस इंसान के नज़रिए से इनका वो था कि भाई मैंने तो साफ सीधा बोला, मैंने क्यों ना ऐसा हर्ट करने के इंटेंशन में नहीं बोला था कि तुम्हें हर्ट हो, या तुम्हें पॉइंट करके नहीं बोला था, पर्सनली कमेंट नहीं किया था, बस मैंने अपना पॉइंट रखा था। क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ तो क्लियरली बोला था जिसका रिग्रेट, मतलब रिग्रेट क्या इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना भी नहीं करना था, कहीं ना कहीं गलत हो गया है। 5 ऑफ कप्स बताता है। तो कुछ इन्होंने बहुत अपने आप को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, क्लियर बात करता हूँ या करती हूँ, वो एक छाप छोड़ने के चक्कर में अपना एटीट्यूड और वो समटाइम्स ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कुछ लोग, और उनको लगता है कि बस अपना पॉइंट रखना है, पॉइंट रख के इस कन्वर्सेशन को कैसे भी जीतना है, सामने वाले को तो घुटने टिकवा के रहना है, सामने वाले का तो ये करना है कि भाई तुम हार मानोगे, अरे भाई मैं तो मतलब बहुत ऐसा हूँ कि मुझे तो समझ ही नहीं है, तुम ही हो होशियार, वो वाले इस मोड में ये पर्सन चले जाते हैं और ये बस पॉइंट पे पॉइंट रखे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को हर्ट हो रहा होगा, सामने वाला उसको पर्सनली ले सकता है। चाहे इन सब पता है बहुत से लोगों की आदत होती है पर्सनल कमेंट नहीं है बोल के पर्सनल ही कमेंट करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो लोगों को पता ही नहीं है, उनके अंदर दिमाग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ। भाई तुम बोल रहे हो तो ऑफकोर्स सामने वाला पर्सनली ही तो लेगा उस चीज़ को, या तो बोलो मत, ठीक है। या देखो पहले चीज़ तो ये होती है कि जब भी कोई इंसान, और आपका शायद यही सोच है कि जब भी कोई इंसान किसी को सच्चा प्यार करता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है, क्योंकि बोलना चाहिए। जो इंसान आपके लिए बहुत स्पेशल है, अब आज जैसे मान लो सच्चा प्यार भी तो क्या मदर से होता है सब लोगों को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, माँ से, क्योंकि वो सोचते हैं बोलने से पहले, माँ को उल्टा नहीं बोल सकते, वो है प्यार। कुछ लोगों का ये होता है कि प्यार वो होता है कि आप कंफर्टेबल हो, मतलब आप कुछ भी बोलो कुछ भी कहो, ऐसा प्यार नहीं होता है। प्यार जब किसी से होता है ना तो इंसान अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ ना उसका दिल ना दुख जाए कहीं, ये होता है प्यार। प्यार में ना ये नहीं होता कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकते हो भाई, नहीं बोल सकते हो। अगर तुम्हारा कोई खास इंसान है, स्पेशल पर्सन है, तो सोच समझ के ही बोलो, उसको बहुत सोच समझ के ही ट्रीट करो। ये ख्याल रखना है जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जैसे फूल है, अगर आप उससे प्यार करोगे ना तो आप उसको संवारोगे, आप उसको तोड़ोगे नहीं, आप उसको प्यार दोगे, आप उसको उसके लिए सब कुछ करोगे कि वो हेल्दी रहे, खिला रहे, अच्छा रहे, जितने भी दिन रहे।
वो प्यार है। आप नहीं करोगे उसको हर्ट करने की कोशिश, उसको तोड़ोगे नहीं आप, वो प्यार है। अब कहते हैं मुझे तो प्यार है, मैं तो तोड़ के रख लूँगा अपने पास, अब उसको तकलीफ़ हो रही है होने दो, उसको दुख हो रहा है होने दो, तो वो प्यार नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि ये आई थिंक आपकी थिंकिंग है जो मैंने यहाँ पर एनर्जी पिक की है। एंड मैं कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ इस, अगर आपकी सोच है तो इससे मैं रिलेट करती हूँ। यही यहाँ पर चीज़ हुई है कि आपके साथ ये हुआ कि पर्सन सोचता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, या सोचती नहीं है कि क्या कर रही है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है। तो हाँ, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि तुमने ओवर किया है भाई, इतना भी नहीं करना था। ठीक है, तुम मानते कि तुम समझदार हो, लेकिन ज़्यादा समझदारी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। ओवर स्मार्ट हो लेकिन ओवर स्मार्ट होने की क्या ज़रूरत थी। तो यही इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है, मतलब इनका मन ये चीज़ उनको बोल रहा है। हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हायरोफेंट को हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली की एनर्जी ज़्यादा है, फिर तो फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 66 एज हो सकती है किसी की, 56 भी हो सकती है, 56 भी दिख रहे हैं। फैमिली का है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। कोई तो पर्सन है इनकी फैमिली में, या तो इनकी पूरी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई इनकी फैमिली में ऐसा पर्सन जिसके साथ ये बहुत क्लोज हैं, या जिसको ये अपनी बात बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं, जिससे सलाह ले सकते हैं। कोई भी हो सकता है जिनके साथ इनका एक अच्छा रिश्ता बन रहा है, या ये हर बार जाके बताते हैं, ये भी बड़ी ख़राब बात है। मेरे ख्याल से जो 2 कपल्स हैं उन दोनों को उनकी बात अपने तक ही रखनी चाहिए। जब भी आप किसी तीसरे को, चाहे आप सलाह लो, चाहे फ्रेंड है या आपका बहुत ख़ास है, रिश्ता ख़राब होता है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और वही हो रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि कोई है जिनको बोल रहे मूव ऑन करो ना, क्यों तुम नखरे झेल रहे हो भाई, क्यों ना झेले प्यार में। तो सलाह देने वाला ही खोटा सिक्का है, तो क्या कर सकते हैं। और वो इनकी फैमिली से ही है कोई खोटा सिक्का, जिनको ये बोल रहा है कि मूव ऑन करो, इतने भी क्या नखरे झेलना है, तुम्हें आगे ज़िंदगी बितानी है, तो तुमको ही समझदार, वो समझदार नहीं है, वो समझेगी नहीं तुम्हें कभी भी, तो तुम्हें, या समझेगा नहीं कभी भी, तो तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें समझे। क्या बकवास है। मतलब वो जो पर्सन है उसको बोलो कि कोई भी रिश्ता है यार, टाइम लगता है उसमें समझने के लिए या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ लोग फालतू का ज्ञान देते हैं एंड सीरियसली उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। क्यों दे रहे हो भाई, तुम अगर तुमसे कोई बात शेयर कर भी रहा है तो तुम फालतू तो मत बोलो। तुम्हें पता है कि उन दोनों का क्या रिश्ता है, तुम्हें पता है उन दोनों के बीच में कितना इमोशनल अटैचमेंट है, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, तो तुम क्यों सलाह दे रहे हो। कभी कभी दोस्त भी कुछ ज़्यादा ही ओवर सलाह देते हैं, बट यहाँ पर कोई फैमिली का पर्सन दिख रहा है जो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट, अगेन इनकी तरह ही ओवर स्मार्ट है, और उनको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम मूव ऑन करो, तुम बेटर डिजर्व करते हो, तुम कोई ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो समझदार हो। वो समझदार नहीं है, या फिर वो तुम्हें समझेगी नहीं, या तुम्हें समझेगा नहीं। क्या बकवास है। ठीक है, अगर ये इंसान अभी किसी ऐसे फैमिली मेम्बर की बातों में आ जाता है तो आप ये भी देख लेना कि क्या उम्मीद रखोगे आप इनसे, कि अगर आप इनके साथ आगे रिश्ता भी बढ़ाते हो, शादी भी करते हो, तो क्या उम्मीद रखोगे आप इनसे कि ये आपकी कितनी सुन लेंगे। कल को आप दोनों के बीच कुछ होगा, फिर उस तीसरे पर्सन के पास जाके रोएंगे ये, वो फिर इनको ये सलाह दे देगा तो इसको डाइवोर्स दे दे, ये तेरे लायक नहीं है। कोई मतलब है इस चीज़ का। एक तो ये जो लोग खुद मेंटली स्ट्रांग होके खुद कोई फैसला नहीं ले सकते ना, स्पेशली रिश्ते का, ऐसे लोगों से तो जितना जल्दी हो दूर हो जाओ। जो लोग मतलब बात बात पे दोस्तों को बताते हैं कहानियाँ, फैमिली में बताते हैं कहानियाँ कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बहुत ही मिच्योर साइन है ये। और ये समझ लो कि उस इंसान के साथ मतलब लाइफ आपकी फिर तो प्रॉब्लम में है, डेंजर में है। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेच्योर हो, जो खुद के डिसीजंस ले सकता हो, खुद सोच सकता हो, सही गलत जानता हो। दूसरों के पास जो बार बार भाग के जाते हैं ना, बचो उस इंसान से। वो ना तो खुद कहीं का है ना आपको कहीं का छोड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप्स है। इनका जो ईगो को बढ़ावा दिया जा रहा है इनकी फैमिली की तरफ से ही दिया जा रहा है। ठीक है, ये इनकी जो अकड़ बढ़ाई जा रही है, या जो आप ये कह रहे हो ना किस बात की अकड़ लेके इंसान बैठा है, किस बात का ईगो लेकर के बैठा है, इनकी फैमिली में कोई मेंबर है, इनकी फैमिली वो अकड़ इनकी बढ़ा रही है।
इनको फालतू के डेलूलू में डाल रखा है उन्होंने, फालतू के इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, ठीक है। समटाइम्स फैमिली में कोई मेंबर होता है जो ईगो को सेटिस्फाई करते रहता है और चने के झाड़ पे बिठा के रखता है। किसी दिन वो ऐसा गिरता है ना कि मतलब कहता मैं कहानी। तो ये हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है कि अट्रैक्शन स्ट्रांग है इस पर्सन की आपकी तरफ, इस पर्सन की आपकी तरफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। और ये पर्सन आपके साथ जो है फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत है और इनकी फैमिली में से ही है इन्फ्लुएंस, ठीक है। 14 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 10 मई, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनका ईगो ही इनको हेल्पलेस कर रहा है अभी। ईगो जिद अकड़ जो इनको इनकी फैमिली बढ़ा रही है ना, ईगो वही इनको यहाँ पर हेल्पलेस कर रहा है। 8 ऑफ सोर्स लाइक इनका ना ऐसा नहीं है कि फैमिली ने जो भी इनको बोला है, फैमिली मेम्बर जो भी है जिसने इनको बोला है वो उसकी बात को पूरा मान ही रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर लग रहा है कि हाँ उसका इन्फ्लुएंस है, उसकी बातें भी दिमाग में हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद के भी इनके थॉट्स है तो उसमें घूमे हुए हैं ये पर्सन, यानी कि क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ना समझ नहीं पा रहा हूँ यार क्या करूँ या क्या करना चाहिए, तो वो कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखती है। 8 अक्टूबर नहीं, 8 मई बर्थ डेट हो सकती है किसी की, या फिर मैं यहाँ पर बोलूँ तो 14 अगस्त हो सकती है, जिनके पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और अट्रैक्टेड है, नो डाउट अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन उलझे हुए बहुत है। द एम्प्रेस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। ये कार्ड आ रहा है, चैरियट है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। 73 बॉर्न हो सकता है, मतलब किसी के बर्थ ईयर हो सकता है 1973, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। 37 किसी की एज हो सकती है, मतलब आपके पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पर अगेन 3 ऑफ पेंटिकल आया है, क्यों कर रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों दूसरों से डिस्कशन करना है, क्यों दूसरों से बात करनी है, खुद भी तो इंसान फैसला ले सकता है ना, खुद ज़्यादा बेटर लेता है, पता है, मतलब क्या कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर देखो ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे और निकाल सकते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है। चाहे कोई कितना इन्फ्लुएंस कर ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन आप भी तो एम्प्रेस एनर्जी में हो ना, तो इतना ईजी नहीं है भाई कि कोई इन्फ्लुएंस इनको आपसे दूर कर दे, आपके ख्याल मिटा दे इनके दिमाग से, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप खुद एक पावरफुल एनर्जी में हो, स्ट्रॉन्ग साइन के पर्सन हो आप, कहीं ना कहीं या तो आपकी कुंडली में कोई सा ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या आप खुद ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। तो इन्फ्लुएंस के बाद भी आप एक ऐसी छाप छोड़ते हो ना, दिमाग से निकाल पाना मुश्किल है, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी उस चीज़ को बताती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, थोड़ा रुक के आएंगे आपकी तरफ, सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, एक्शन आएगा इनका, लेकिन हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद आए या 2-3 महीने बाद, महीना तो नहीं बट हफ्ते मुझे ज़रूर दिखाई देता है, यानी सोच समझ के ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।